बिहार में गंगा अपनी रौद्र रूप में है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा 5 जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। दियारा क्षेत्र में पलायन शुरू हो गया है। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से अब राजधानी के आसपास के इलाके के लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने लगे हैं। पटना का दियारा क्षेत्र गंगा के पानी से जलमग्न हो चुका है। इस इलाके में रहने वाले लोग अपने बच्चे और मवेशियों के साथ पटना के सुरक्षित घाटों पर शरण ले रहे हैं। उधर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ जेपी गंगा पथ होते हुए कच्ची दरगाह पहुंचे। कच्ची दरगाह से मोटरबोट के माध्यम से राघोपुर पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के जलस्तर व धारा का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के आसपास दियारा के इलाकों की स्थिति को देखा और जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अलर्ट रहें। बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार बाढ़ प्रभावित एक इलाके का हमने सर्वेक्षण किया था। इस बार भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के संबंध में हम लगातार जानकारी लेते रहे हैं। पिछले वर्ष जैसी बाढ़ की स्थिति इस बार अभी तक नहीं है और बिहार के कुछ इलाकों में सूखे की भी स्थिति है। हमने उन इलाकों में भी जाकर जायजा लिया है। हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक जगह देखे थे। इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती हैं पिछले साल कैसा था, एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक चीज को देखते रहते हैं, तो उस पर नजर है। यूपी न्यूज के संवाददाता सूरज कुमार ने भी पटना के दीघा घाट पहुंचकर वहां गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की। अभी हम मौजूद हैं पटना के गंगा पथवे पर और गंगा पथवे के दीघा घाट पर। गंगा पथवे के दीघा घाट पर इसलिए मौजूद हैं कि हम दिखा रहे हैं पटना में गंगा नदी का जो लगातार जल स्तर की वृद्धि हो रही है, अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि पटना से सटे पटना आसपास कई जगहों पे गंगा नदी का जल स्तर में अप्रत्याशित लगातार वृद्धि होने के कारण कई जगह खतरे के निशान से ऊपर है और कितनी जगह खतरे के निशान के लगभग है। अभी आज पटना के जिलाधिकारी ने भी आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने शाम के बाद नाव का परिचालन को बाधित किया है, बंद करने का आदेश दिया है कि कोई भी आदमी शाम के बाद गंगा नदी में नाव का परिचालन न करे, नाव दुर्घटनाओं से रोकथाम होगी। सुरक्षित परिचालन के लिए इस तरह का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जल स्तर जो वृद्धि हुआ है उस तरफ हम आपको दिखा सकते हैं, जो कैमरे में दिख रहा होगा कि दियारा का जो क्षेत्र है पूरी तरीके से डूब चुका है और वहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो वहाँ से पलायन कर गए हैं। वो या तो उस तरफ सोनपुर के इलाके में चले गए हैं और कुछ ग्रामीण नाव के सहारे इस तरफ आ गए हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, उनके साथ जो जानवर हैं, उनके पशु हैं, पशुओं को लेकर के वो कहीं न कहीं ऊंचे स्थानों पे चले गए हैं। देखिए, शाम का समय है और आज का आदेश है, लेकिन आपके सामने यह विजुअल में आप देख रहे होंगे कि नाव का परिचालन हो रहा है। ये बड़ी नाव है, इसमें बालू का ढुलाई होता है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने ओवरलोडिंग या अंधेरे के बाद किसी भी नाव को गंगा नदी में परिचालन से मनाही की है। आप देखिए तस्वीरों में शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं, लेकिन गंगा नदी में जो उस तरफ कुछ गांव ऊंचे स्थान पे हैं, जो अभी गंगा का पानी वहां नहीं भरा है, वहां पे जाने के लिए कुछ लोग यहां पे हैं। और लेकिन
तकरीबन दियारा क्षेत्र से पलायन की स्थिति बनी हुई है। सभी लोग पलायन कर गए, कुछ लोग सोनपुर और कुछ लोग पटना में पलायन करके आए हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, आज भी बाढ़ के दौरा में गए हैं। आइए कुछ स्थानीय से पूछते हैं कि बाढ़ का जो जल स्तर बढ़ गया है, क्या कितनी समस्या हो रही है? पानी वहाँ से दियर में क्षेत्र में बहुत समस्या है। सब लोग वहाँ से हाँ, लाइन कर गए। थोड़ा सा पानी और बढ़ेगा तो सब माल जाल लेके भागने पड़ेगा वहाँ से। कुछ लोग निकल भी गए हैं, कुछ गांव डूब गया है तो वहाँ से माल जाल लेके हाँ, निकल गए। बहुत बड़ा डूब गया है तो माल जाल पट्टी रखल है। डीएम का आदेश आज हुआ है कि जो शाम में नाव जाता है कारखा बहुत ज्यादा है पायातन। हाँ, ओवरलोड होता है, उसके वजह से नाव डूब गया है। वो नाव डूब गया है। हाँ, नाव भी डूब गया है, बालू वाला। हाँ, इसके आज से आदेश हुआ है। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हम नकटा दियरा रहते हैं, इस बाजार में घर है। कैसे जाइएगा? नावे से जाते हैं। नाव में? तो अभी जाइएगा आप? हाँ, अभी जाबे करेंगे। अच्छा, डर तो है ही, कौन आदमी के डर है, रिस्क लेके जाने पड़ता है यार। अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर परिचालन बंद होगा तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। हाँ, पुलिस भी कार्रवाई करबे करेगा, लेकिन पब्लिक जाने वाला मानेगा थोड़ी है। उसका दियर में घर है, जब यहाँ रहने का साधन नहीं है। जान का डर है, लेकिन फिर भी जाने को मजबूर हैं लोग। और यहाँ पे कुछ और स्थानीय हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जल स्तर बढ़ गया है गंगा का, काफ़ी कोई समस्या आप लोग यहाँ के रहने वाले? आप देख सकते हैं कि गंगा का जो धारा है बहुत तेज है, और इसके बीच से अगर हमको उस तरफ जाना है तो काफ़ी जोखिम भरा है। सरकारी स्तर पे अगर जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। आखिर रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, कल तीज है और तीज में लोग सामान लाने के लिए हम लोग आए हैं इस तरफ, और हमको वापस लौटना है। तो ऐसा थोड़े है कि प्रशासन अगर कह देती है कि रोक लग गया तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अगर कुछ व्यवस्था करिए तो हम उस तरफ जा पाएंगे। और स्थानीय का कहना है वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थानीय है, ये भी तीज का ये मार्केटिंग कर करके देखिए, इनके बैग में तीज का मार्केटिंग फल फूल रखा हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले? हम ऐसे नकटा दियारा का रहने वाला जी, वहीं जा रहे हैं अभी? हाँ, दियारे में जा रहे हैं। तो पानी तो लबालब उस तरफ दियारा में हो गया है, और डीएम का देखिए हम लोग को तो बाढ़ क्षेत्र है, ये आज नया नहीं है। गंगा बराबर आते हैं जाते हैं, अभी संतुलन में पानी है। विशेष अगर ज़रूरत पड़ता है तो सरकार भी मदद देती है। जिला अधिकारी का आदेश हुआ है कि अंधेरा होने पर लाइट गिरने के बाद नाव का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। नहीं तो उसमें तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए करके यहाँ पर कितना आदमी दूर नापते हैं, कितना आदमी रात ड्यूटी करके जाते हैं तो घर ही पहुँचते हैं। टाउन में रहने का कहीं व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए करके समय देखते हुए जिला प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि टाइम निकाल के, और शासन तो चाहिए ही, शासन तो देश के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और अब इससे बाढ़, अभी पानी बहुत समतल में है, सब लोग का घर पर पानी है, लेकिन 1-2 फीट बढ़ेगा तो पानी पूरा बाढ़ कर देगा। बस थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, और जो जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है अप्रत्याशित, जो लगातार पिछले 2 सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, लेकिन जो स्थानीय का कहना है कि थोड़ा और वृद्धि होगा तो पूरा गांव में जलमग्न हो जाएगा। लेकिन इनका भी कहना है, ये भी कहना है कि जिलाधिकारी ने जिस तरीके से आदेश दिया कि शाम यानी अंधेरा होने के बाद नाव का परिचालन न हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया। क्योंकि अगर जो शाम में काम से वापस आते हैं और उनको शहर में रहने की कोई जगह नहीं है, तो आखिर वो जाएंगे किस तरीके से? उनका माध्यम क्या होगा? कोई साधन नहीं है। उसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकारी बोट का इंतज़ाम, जिसमें लाइट लगी हो, जो ओवरलोड ना हो, संतुलित तरीके से इनका परिचालन कराया जा सके, उस तरह के बोट में इनको ले जाया जाए, तभी ये रोक पाएंगे। नहीं तो जान जोखिम में डालकर भी ये परिचालन जो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिबंध किया गया है, लेकिन ये जाने को तैयार हैं, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और लोगों से हम बात करेंगे जो स्थानीय है यहाँ पर, कि आखिर जो लगातार वृद्धि हो रही है गंगा के जल स्तर में,
उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं। लगातार वृद्धि हो रहा है गंगा का जल स्तर, कितने जगह पे खतरे के निशान से ऊपर है, कितने जगह खतरे के निशान के आसपास में है, तो कितना प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? प्रभावित तो इतना हो रहा है कि बहुत नुकसान के लिए जा रहा है पूरा अथी होकर। हर साल ये चीज़ हो रहा है, हर साल हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं खगड़िया जिला का। अच्छा हम मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री। अच्छा, इधर ही रहते हैं? जी, रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, तो ये बाहर से आए हैं, पटना जिला के नहीं है, पटना जिला के बाहर से आए हैं, लेकिन चूंकि इनका भी ये भी इधर रूम लेकर के गंगा के आसपास में ही रहते हैं, तो बहुत तरह की परेशानी हो रही है। आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर नाव का परिचालन शाम में हो रहा है, और तकरीबन देखिए आप नाव को देखा जाए, हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में साफ तौर पे कि नाव तकरीबन फुल हो चुका है, मतलब पूरा भरा हुआ है, और उसके साथ सामान भी पूरा उस पर लोड है। नाव 1-1.5 फीट, नाव का जो किनारा है वो 1-1.5 फीट ही पानी से ऊपर होगा, और उसके बावजूद खड़ा है नाविक, इसलिए कि और उसमें पैसेंजर आए और लोग उस तरफ जाने वाले आए, कुछ और सामान उसमें लदे, जिससे कि उसका जो भाड़ा है उसको अच्छे से हो सके। लेकिन यह कहीं ना कहीं पैसेंजर जो इनके साथ जो जा रहे हैं उनको जान का खतरा इससे है, क्योंकि यह शाम का समय है और नाव को ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। आप इस घाट पे देख रहे थे, आपको थोड़ी दूरी पर दिखाएंगे जहाँ पर 3-4 नाव लगा हुआ है, और लोग वहाँ पे पानी में उतर कर, है ना, पानी के में उतर कर के गंगा नदी में, और उसके बाद उस नाव पे सवार हो रहे हैं, इसलिए कि जो नदी का जो किनारे का जगह जो है वहाँ पे मिट्टी और वो कचरा होता है, जिसके वजह से नाव फंस सकती है। इसलिए नाव जिस तरीके से जितना पानी उसको चाहिए कम से कम उतने पानी में किनारे पे खड़ा किए हैं। तो हमने कई स्थानीय से बात किया, और बात करने के बाद हमने उनको बताया जो आज का जिलाधिकारी का जो निर्देश हुआ है उस पर भी चर्चा की, उनसे बात की। लेकिन सारे लोगों का एक ही कहना है कि अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शाम में अगर घर वापस जाना है तो हमें नाव का परिचालन, नाव पे सवार होकर के ही हमको घर जाना होगा, क्योंकि शहर के अंदर मेरे पास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा परिवार मेरा उस तरफ है, तो नाव पर सवार होकर जाएंगे ही, चूँकि शाम में छुट्टी होती है तो शाम में जाएंगे ही। लेकिन जिलाधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, निर्देश आदेश जारी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का भी लगातार दौरा हो रहा है बाढ़ को लेकर के। यूपी न्यूज़ के लिए सूरज कुमार, पटना।